अब तक जितनी भी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कल की 3 घंटे की क्लास में, कल 3 घंटे की क्लास नहीं हुई थी, ठीक है। कल की 3 घंटे की क्लास में हमने जितनी भी टाइप्स पढ़ी है एक बार फटाफट से सम अप करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। फर्स्ट टाइप कौन सी की थी कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऐसी आ गई, ऊपर है कोई लीनियर पॉलिनोमियल और नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके 2 फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टराइज हो रहा है, तो हम इसको किसके इक्वल पुट करते थे, px प्लस क्यू। ऐसे केस में px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी किसके इक्वल पुट करते थे, a अपॉन एक्स माइनस ए b अपॉन एक्स माइनस बी। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप थी कि इंटीग्रल px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। नीचे क्वाड्रेटिक तो है लेकिन जब उसको फैक्टराइज किया लीनियर फैक्टर जो 2 आए वो सेम आ गए, मतलब होल स्क्वायर हो गया। इस हाँ बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। क्वाड्रेटिक की तो ये 2 ही थी। थर्ड टाइप थी क्यूबिक की। अब एक बात बताओ, नीचे अगर क्यूबिक है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी 3 लीनियर फैक्टर्स वाला, तो ऊपर क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है ना। पार्शियल फ्रैक्शन तभी अप्लाई होता है जब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी हो। नीचे डिग्री 3 है तो ऊपर डिग्री 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो मैं मैक्सिमम वाला केस लेके चल रहा हूं कि px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर कैसा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, देखो क्वाड्रेटिक में से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कर दो, मान लो p 0 हुआ तो क्या बच जाएगा, qx प्लस आर लीनियर हो जाएगा। q भी 0 हो गया तो सिर्फ r कांस्टेंट बच जाएगा। तो इसमें तीनों कवर हो गए, लीनियर भी, क्वाड्रेटिक भी, क्यूबिक भी। सॉरी क्यूबिक नहीं, लीनियर और क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट, है ना, और क्यूबिक नीचे है। इसमें किसके इक्वल पुट करते थे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन, ये पढ़ा था। ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है, ठीक है ना, ये कैपिटल सी है, नीचे वाला स्मॉल है। फोर्थ टाइप कल पढ़ी थी कि नीचे क्यूबिक तो हो, देखो नीचे क्वाड्रेटिक के 2 ही हैं, या तो दोनों अलग अलग फैक्टर या दोनों सेम फैक्टर। क्यूबिक का फर्स्ट केस था तीनों अलग फैक्टर हो, सेकंड केस था 2 फैक्टर सेम और थर्ड फैक्टर अलग। कितने लीनियर फैक्टर, देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या मतलब है, एक्स माइनस ए 2 बार आ रहा है, साथ में क्या आ गया, एक एक्स माइनस बी। 2 लीनियर और थर्ड लीनियर कितने बनेंगे भाई, क्यूबिक बनेगा ना ओवरऑल ये, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऊपर क्या हो सकता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी अलाउड है ऊपर, 2, क्वाड्रेटिक हो सकता है। उस केस में कैसे ब्रेक किया था, a अपॉन प्लस बी अपॉन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी तुम लोगों को याद है, ठीक है। ये 4 टाइप हमने कल कवर की थी और यही 4 मैंने फॉर्मूले भी लिखवाए थे एक पेज पे। फिर मैंने कहा था 5th टाइप ना इनसे अलग है, वो टाइप अभी मत लिखो, ये समझने के बाद लिखेंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है कि ये टाइप्स तुम्हें क्लियर है, तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक के 2 ही हैं बस, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बोलो कैसा पॉलिनोमियल होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, कैसा पॉलिनोमियल होगा, नीचे क्यूबिक। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी समझेंगे ध्यान से। अब देखो अगर नीचे क्यूबिक होगा तो ऊपर क्या हो सकता है, नीचे क्यूबिक होगा ऊपर क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्वाड्रेटिक। तो px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर बताया ना मैंने p0 हुआ तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 लीनियर हो जाएगा, q0 हुआ p0 हुआ तो सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर p0 नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। अब ये कौन सी टाइप है, थर्ड वाली, जो नीचे क्यूबिक होगा ना वो इस टाइप का होगा, x माइनस ए, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक, एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। वो जो दूसरा क्वाड्रेटिक होगा ना, समझो बात को ध्यान से, याद हो तो हमने क्यूबिक की फैक्टराइजेशन की थी डिफरेंशिएशन में, जिसमें हम x की वैल्यू रखते थे, थोड़ा बहुत भी याद हो, जिस पे 0 आता था x में से उसको माइनस करते थे, जैसे x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 5, कुछ भी ऐसा हो गया। हम x की वैल्यू ढूंढते थे जिस पे ये 0 होगा, मान लो वो वैल्यू मिल गई, उसको x में से मान लो, लेट्स एज्यूम वो 3 है वैल्यू, उसको x में से माइनस करते थे, फिर इसको इससे डिवाइड करते थे x माइनस 3 से, बचता क्या था? एक क्वाड्रेटिक बचता था, जब लिमिट काटनी होती थी ऊपर नीचे। डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, जिसको याद है वो समझ पाएंगे इस बात को। ऊपर जो बचता था ना वो क्वाड्रेटिक होता था। फिर इसको क्या करते थे? स्प्लिट करते थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। नीचे क्यूबिक तो है यहां पे, उसका एक लीनियर फैक्टर तो मिल गया ऐसा, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है ना वो अब स्प्लिट नहीं हो सकता। इस क्वाड्रेटिक को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। इस क्वाड्रेटिक 2 डिग्री है ना, इसके 2 लीनियर फैक्टर और टूटने चाहिए थे, 1 डिग्री और 1 डिग्री के, नहीं टूट सकते वो। इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल। x² प्लस 4 कैसा पॉलिनोमियल है? किसी भी तरीके से ना इसके 2 लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते तुम, बना के देख लो, नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब ये 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को, 2 लीनियर पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके ये कभी नहीं आ सकता, कैसे भी नहीं बन। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझो, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत मोटी मोटी बात बताता हूं, सुनो। अगर मैंने बोला, समझना बात को ध्यान से, x² माइनस 3x प्लस 2, ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। मैं इसके 2 फैक्टर बना रहा हूं, एक है बेटा x माइनस 2, दूसरा है x माइनस 1। स्प्लिट करेंगे ना, ये आएंगे, ये इसका एक फैक्टर है और ये इसका एक फैक्टर है। अब सुनो, x में से क्या माइनस हो रहा है यहां? बोलो एक बार, x में से क्या माइनस हो रहा है? मानिक, x में से क्या माइनस हो रहा है यहां पे? 2। जो x में से माइनस हो रहा है इसके फैक्टर में, इसका देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा? x² माइनस 3x प्लस 2, उसमें फैक्टर कौन है? x माइनस 2। x में से क्या माइनस हो रहा है? 2। 2 को एक बार इसमें डालो, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2 क्या आ रहा है? कभी भी किसी पॉलिनोमियल के किसी लीनियर फैक्टर को निकालो तो जो नंबर x में से माइनस हो रहा होगा ना उस फैक्टर में, वो नंबर इसमें जाएगा तो 0 आंसर देगा। ये हमने क्लास 9th में 10th में पढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस इतना समझ लो कि इसमें उल्टी बात करते हैं इसकी। तुम्हें इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? ये सोचो इसमें क्या रखने पे 0 आ रहा है। अभी 2 रखने पे क्या आया? 0। 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल खुद को 0 बना रहा है, उस 2 को x में से माइनस कर दो, फैक्टर मिल जाएगा। 1 रखना इसके अंदर, 1 रखो, 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, 0 आ रहा है। 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल में 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब x में से 1 माइनस करेंगे तो इसका क्या बनेगा? फैक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं फैक्टर कैसे मिल रहे हैं मुझे? जब मुझे x की वो वैल्यू मिल रही है जिनको इसमें रखने पे आंसर 0 आ रहा है, तभी तो फैक्टर मिल रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल आ गया x² प्लस 4, इसमें x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 आंसर दे? x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 आंसर दे? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि x² की वैल्यू क्या होगी? 0 या उससे बड़ी, उसमें 4 ऐड करेंगे कभी 0 नहीं आएगा। तो क्योंकि ये कभी कोई भी x की वैल्यू पे ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये है यहां पे कोई भी फैक्टर्स भी नहीं मिलेंगे। यश, आई मेरी बात समझ में? ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ये लास्ट केस ये वाला बचता है कि जब इस टाइप का क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जिसमें एक लीनियर फैक्टर तो हो, दूसरा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो और ज्यादा लीनियर में ना ब्रेक हो सके, मतलब एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। ये लास्ट टाइप है। इसके क्वेश्चंस भी करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बस बता रहा हूं इसको ब्रेक कैसे करना है। ये 0 का कॉन्सेप्ट होता था क्लास 9th में, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखो कोई नहीं, ये दे रखा है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? a अपॉन x माइनस ए प्लस नीचे क्या आएगा भाई? x² प्लस bx प्लस
सी, नीचे ये आएगा। ऊपर क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ऊपर क्या आना चाहिए? बी, बी नहीं आएगा। क्या आएगा? बी एक्स प्लस सी। ये थोड़ा सा स्पेशल है, भूल जाते हैं हम इसको क्योंकि बाकियों से अलग है, भूल जाते हैं। थोड़ा याद रखना क्या कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या कांस्टेंट है? बोलो क्या है? क्वाड्रेटिक, लीनियर, कांस्टेंट। सर हुआ क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कांस्टेंट है। नीचे क्यूबिक है और वो क्यूबिक का एक लीनियर फैक्टर टूटा हुआ है, दूसरा क्वाड्रेटिक है जो और नहीं टूट सकता। तो हम रखेंगे ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। आज इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमने। यहां पे लिख लेना कि वेर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाएगा तो कौन सी टाइप बन जाएगी? अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो गया तो ये वाली। अगर अलग अलग फैक्टर है, अगर सेम फैक्टर है तो ये वाली टाइप बन जाएगी। एग्जांपल नंबर 16। ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है, नीचे कैसा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? क्यूबिक। मतलब नीचे ओवरऑल डिग्री कितनी है और ऊपर डिग्री छोटी है बड़ी है? नीचे डिग्री। क्या सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा? लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी हैं? सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। अच्छा दूसरी बात, ये देखो ये लीनियर है, क्या ये क्वाड्रेटिक और ब्रेक हो सकता है? मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर एक्स स्क्वायर में सिर्फ कोई कांस्टेंट प्लस हो रहा है वो और फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। एक्स स्क्वायर में कोई भी नंबर ऐड हो रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऐड होना चाहिए, एक्स वाली टर्म नहीं। एक्स स्क्वायर में कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है कभी फैक्टराइज नहीं होगा। तो मतलब एक लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक है और वो जो क्वाड्रेटिक है दैट इज नॉन फैक्टराइजेबल। अगेन वही रीजन, यहां एक्स की क्या वैल्यू रखोगे जिस पे जीरो है? कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर भी नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, किसके इक्वल रखेंगे राहुल? ए अपॉन एक्स प्लस 2, वेरी गुड, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ गया भाई समझ में? आगे भाई एलसीएम लेना है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 3 क्वेश्चन आप अभी करोगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, आकांक्षा इधर क्या आएगा? लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी। अब एक बात का ध्यान देना है, बी एक्स प्लस सी पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स प्लस 2 से ना। तो सिर्फ ऐसे नहीं लिखना, अगर ऐसे लिखोगे तो मतलब सिर्फ सी मल्टीप्लाई हुआ है, आपको यहां ब्रैकेट में डालना है। नीचे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 2 इंटू, प्रशांत नेक्स्ट स्टेप। चल बहुत सही भाई, ठीक है। अब ना राइट में, हाँ सही कह रहे हैं, ए बी और सी वाली टर्म्स अलग अलग कर लो, ठीक है? जैसे ए के साथ एक बार ए आना चाहिए, समझना बात को ध्यान से, एक बार ए आना चाहिए, आ रहा है, उसके साथ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस। अब ये जो बी एक्स है ना, यहां से लिखना मत, एक बार समझ लेना, विप्रा ध्यान दे। बी एक्स को एक्स प्लस 2 से पूरे से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी को मल्टीप्लाई करो, बस। और ज्यादा नहीं ब्रेक करना, कहीं तुम बी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते चलो या फिर सी को अंदर मल्टीप्लाई करो, आंसर नहीं आएगा। इसके बाद यहां एक्स के साथ क्या है? सॉरी बी के साथ क्या है? एक्स प्लस 2, सी के साथ भी क्या है? रख दो इसको जीरो के इक्वल। 3 कांस्टेंट है ना एबीसी, कल कराया था। 3 कांस्टेंट है तो उनके साथ वाले एक्स प्लस जो भी लीनियर फैक्टर उसको जीरो के इक्वल रखो। तो क्या करेंगे? पुट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स क्या आएगा? -2। तो यहां पे एक्स की वैल्यू -2 रखो। -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 ए इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0। किसकी वैल्यू निकलेगी यहां से? जल्दी बताओ, ये क्या आंसर दे रहा है? -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 2 + 1 3 इज इक्वल टू ए इंटू 5। ए क्या आ गया?
यहां ना आगे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, नहीं तो तुम्हें भी दे सकता हूं करने के लिए। नेक्स्ट, अब ध्यान दो भाई, x प्लस 2 को रख लिया 0 के इक्वल। अगला फैक्टर कौन है ये देखो, b के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, सुनते जाना बात को, b के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x, इसको 0 के इक्वल रखो। यार x भी तो लीनियर फैक्टर है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, x को नहीं लिख सकते x प्लस 0 या x माइनस 0, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल ही है x। ठीक है प्रशांत, सुन नहीं रहा तू? जैसे x प्लस 2 c से और b से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही b से और कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, x, अब इसको 0 के इक्वल रखो। तभी तो कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से, पुट x इक्वल्स टू 0, डबल रखो यहां पे x की वैल्यू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, बताना यहां क्या होगा, a इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1 1, b इंटू 0 प्लस c इंटू 2। इसमें अलग तरीके से निकलेंगे कांस्टेंट ए बी सी, समझना जरूरी है। आगे देखो, ये गया, ए और सी दोनों बच गए, ए की वैल्यू निकाल चुके हो, डालो यहां पे 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 ए की वैल्यू आ गई 3/5 प्लस 2c, b इंटू 0 तो गायब हो गया, 3/5 इधर जाके माइनस हो गया, 1 माइनस 3/5 किसके इक्वल आ गया, 2c। कितना आएगा ये, 2/5 इज इक्वल टू 2c, 2/5 इक्वल्स टू 2c, c क्या आ गया। अब एक मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो कहते हैं भैया देखो, b के साथ है x प्लस 2, c के साथ है x प्लस 2, आपने पहले उसको रखवा दिया 0 के इक्वल, b के साथ था x, उसको रखवा दिया 0 के इक्वल, अब बचता तो वही है ना जो a के साथ है x स्क्वायर प्लस 1, इसको रख दो 0 के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप, अगर जिसको नहीं समझ अच्छे से, वो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखता है। मैंने अभी बताया, x अगर रियल नंबर है तो x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होती जिसका स्क्वायर करके 1 ऐड करे कभी 0 है, होगी या नहीं होगी। याद रखना, जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये क्यों नहीं फैक्टराइज हो सकता था, क्योंकि कोई भी x की वैल्यू रखे यहां पे 0 नहीं आ रहा था। मतलब x स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 नहीं होगा, कुछ भी रखो, तो तुम उसको कैसे रख रहे हो x स्क्वायर प्लस 1 को 0 के इक्वल, यह इशारा है समझ में। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है ये कभी 0 नहीं होगा। तो अब बचता क्या है यार, अभी एक कांस्टेंट तो रहता है, हमारी कौन कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू आई है, b और c की आई है ना, ये तो आया ही नहीं अभी। हाँ कल बताया था ना, 2 आने के बाद तीसरी कोई भी वैल्यू रख दो x की, बोलो क्या रखें, इन दोनों को छोड़ के, -2 और 0 को, -2 को और 0 को छोड़ के कौन सी वैल्यू रखें, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 रख दो इस पूरे में, इसमें। अब यहां पे रखो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 2a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 3b प्लस 1 प्लस 2 3c। इसमें किस किस की वैल्यू रखेंगे, a b और c की। अच्छा a और c क्या रहता, क्या है b रहता है क्या, अच्छा ठीक है, सॉरी गलत बोला मैंने पहले, a और c की वैल्यू डालेंगे, b आ जाएगा। यहां आ गया 3 इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3/5 प्लस 3b प्लस 3 इंटू 1/5। पानी इधर ध्यान दे, 3 इक्वल्स टू 6/5 प्लस 3b प्लस 3/5। अब ये 6/5 और 3/5 ऐड होके क्या बनेंगे, 9/5। कौशल उधर जाके क्या हो जाएगा, -9/5। तो 3 माइनस 9/5 इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे ना, b नहीं आ पाएगा क्योंकि b x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना आ गया आंसर, -3/5 नहीं 15 है ना, ठीक है, 6/5, 6/5 इज इक्वल टू 3b, b कितना आ गया, 3 डिवाइड हो गया 2/5। ऐसे a b और c आएगा। लास्ट में क्या करना है,
देयरफॉर i इज इक्वल टू, आई क्या था भाई, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वानी इसको हमने किसके इक्वल रखा है, इसके इक्वल। a की वैल्यू क्या है, देखो भाई इस पूरे को, इसकी तो इंटीग्रेशन करनी है, तो इस पूरे को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो a अपॉन एक्स प्लस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 3/5, 3/5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b क्या है हमारा 2/5, 2/5 x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इतना लिखना एक बार। a b c तीन की वैल्यू निकालनी है। इनमें से बेटा जो तीन पॉलिनोमियल मिलेंगे तेरे को, देख एक होगा x, एक x प्लस 2, दूसरा तीसरा ही है। अब देख x प्लस 2 इधर भी है इधर भी है, तो जब तू इसको 0 के इक्वल रखेगी ना, मतलब b किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, c मल्टीप्लाई होगा इससे, 0 0 हो जाएंगे ना ये, b इंटू 0 c इंटू 0 गायब हो गया, a आ जाएगा। फिर तू x को 0 के इक्वल पुट करेगी, जिसको 0 के इक्वल पुट करते हैं ना, जैसे उन्होंने x को 0 के इक्वल पुट किया, उसके साथ b है ना, वो गायब हो जाएगा, तो बच जाएंगे वेरिएबल a और c। a की वैल्यू पता है, वहां से c आ जाएगा। अब बच गया a निकालने के लिए, सॉरी a नहीं, b निकालना है। अब b निकालने के लिए अब इसको a को गायब करना पड़ेगा। a के साथ कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसको 0 के इक्वल रखने की सोचोगे, वो हो नहीं सकता। फिर भी हमें कुछ ना कुछ करके निकालनी तो पड़ेगी वैल्यू, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, x की कोई भी वैल्यू रख दो, निकालने के बाद a और, जैसे a निकल गया c निकल गया, थर्ड कांस्टेंट निकालने के लिए कोई भी x की वैल्यू रख दो, आसान सी, अपनी मर्जी की, बस इनको छोड़ के -2 और 0 को छोड़ के, अपनी वन की जगह कुछ भी रख ले, सेम आंसर आएगा, गारंटीड है। रख के देख ले, सेम आंसर आएगा बी का, पक्का। भाई देख लो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझा देता हूं। ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है, लेकिन क्यूबिक ऐसा है कि एक लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक और फैक्टराइज नहीं हो सकता। देख, अगर और फैक्टराइज हो जाता ना, 3 लीनियर फैक्टर आ जाते, मैं दूसरे तरीके से करता। अब हम क्या करेंगे, a अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। a b और c तीन कांस्टेंट है, जब तक उनकी वैल्यू नहीं मिलेगी आई कांट प्रोसीड फर्दर। पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने के लिए हम यहां एलसीएम लेंगे। a विल बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड bx प्लस c विल बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2। फिर डिनोमिनेटर्स विल बी कैंसल्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, a के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही रहने दे, एक बार a आना चाहिए बस। bx प्लस c होल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2, तो bx को मल्टीप्लाई करो x प्लस 2 के साथ और c को मल्टीप्लाई करो x प्लस 2 के साथ। तो अलग अलग सेपरेट मुझे a की, b की और c की टर्म्स मिल गई। आ गई बात समझ में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। टोटल 3 है, देखो एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक x है और एक x प्लस 2 है। जो दो लीनियर है ना, फर्स्ट इज x भी लीनियर पॉलिनोमियल में आता है, उसको x प्लस 0 या माइनस 0 लिख सकते हैं। ये भी लीनियर है, दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, पुट एनी वन ऑफ देम इक्वल्स टू 0। मैंने यहां पे x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो पूरी इस इक्वेशन में, जिसको मैंने एस्टेरिस्क से मार्क किया, पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू -2 डाल दो। -2 -2 -2 -2 -2 सब जगह। अब -2 + 2 0, b 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया। -2 + 2 0, c 0 से मल्टीप्लाई होकर गायब हो गया। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन कांस्टेंट, दैट इज a। लेफ्ट में भी न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट में भी न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट अ कांस्टेंट है। यहां से a की वैल्यू आ गई, आधा काम हुआ, मतलब कुछ तो हो गया ना, 1/3 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इज अगला लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा, x, उसको 0 के इक्वल पुट करो। जब x 0 के इक्वल पुट होगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह x कौन से कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, abc में से, b से, वो गायब, b इंटू 0 हो जाएगा ना, मतलब b अब जो इक्वेशन गायब, मतलब जो इक्वेशन आएगी उसमें b नहीं बचेगा, बचेगा a और c। वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ a, वो वैल्यू यहां रख देंगे। यहां से कौन सी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, c। इसके बाद अब देखो, लीनियर्स को तो 0 के इक्वल रख दिया, जो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक था ना, दैट कैन नेवर बी 0, इसको नहीं रखना 0 के इक्वल, बट फिर भी कांस्टेंट b तो चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a की कोई भी रैंडम वैल्यू एक्सेप्ट -2 एंड 0, क्योंकि वो पहले यूज हो चुकी है, उनको छोड़ के कोई भी वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में डाल देंगे।
अगेन एक इक्वेशन आएगी जैसे 1 डाल दे, कुछ भी डाल सकते हो आप, चॉइस है, -2 0 नहीं डालना, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत डालना, तुम्हारा अपना टाइम वेस्ट होगा। कोई भी वैल्यू डालो, यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा ए बी और सी में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि तुम ए और सी की वैल्यूज निकाल चुके हो। पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। ये बी की वैल्यू मिल गई। ये करने के बाद इधर आ जाओ, x square plus x plus 1 divided by x plus 2 into x square plus 1 equals to a upon x plus 2. What is the value of a? 3/5 divided by x plus 2 plus what is the value of b? Value of b is 2/5. 2/5 into x plus 1/5 divided by x square plus 1. i क्या आएगा? ये देखो, ये आ रहा था i। अब इसके बाद क्या करना है, सुनेंगे ध्यान से। 3/5 पहले इंटीग्रेशन को अलग अलग ब्रेक करो। 3/5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 3/5 इंटीग्रल, ऊपर इन दोनों की एडिशन हो रही है, ऊपर इन दोनों की एडिशन हो रही है, सेपरेट कर दो। 2/5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2/5 बाहर आ गया, x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्लियर? अब ये देखो, इसका आंसर log mod x प्लस 2। अच्छा एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सुनना बात ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। x आ रहा है ना मेरा, सिर्फ ये 2 बाहर दिख गया मुझे, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 2 को अंदर ही रहने दो, प्लस 1/5, ये आंसर आ गया। इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। 3/5 log mod x प्लस 2 प्लस 1/5। अब सुनो ध्यान से, मैंने बताया था नीचे कोई भी फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, मैं 2 को क्यों अंदर लेके गया? या तो मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती, मैं बच गया उससे। नीचे क्या है, बोलो नीचे क्या है, ऊपर क्या है, उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव, डायरेक्ट आंसर आएगा log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन tan स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस सी। तो क्या करना है इसके बाद, ये वाला a कांस्टेंट बाहर आ गया, देखो ये a है, 2/5 b है, x प्लस ये c है, एक बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन लीनियर बचेगा log से, प्लस ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको अलग अलग ब्रेक कर दो, x वाली टर्म के नीचे और कांस्टेंट टर्म के नीचे। इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स वाला, जब 1/5 के नीचे जाएगा, और 2/5x इसमें सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, क्योंकि नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, ऊपर लीनियर है। एक्सरसाइज 7.5 बुक ओपन करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, क्वेश्चन नंबर 7 ओपन करो जल्दी। बुक एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 7 किस टाइप का है? ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है, नीचे कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक, जिसका एक लीनियर फैक्टर बना हुआ है, दूसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, हो सकता है फर्दर फैक्टराइज, ऐसे ही होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है? 13th में ऊपर कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट चलेगा। नीचे कैसा है? क्यूबिक, लेकिन उसमें से एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर फैक्टराइज नहीं हो सकता, वैसे ही होगा। 22nd पे आओ, नहीं 23rd पे, 23rd dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। x कैसा है? लीनियर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसा है? क्वाड्रेटिक। मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? क्यूबिक। अब समझो बात को, यह क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 23rd क्वेश्चन पेपर में आपको बुक में दिया हुआ है ऐसे, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए, बैंड बज जाएगी तुम्हारी। भाई वो बात वही है, सिर्फ इतना सा चेंज करना है उसने, सिर्फ इतना सा कि x को अंदर मल्टीप्लाई करके दे देगा, करते रहो इंटीग्रेट, बैंड बज जाएगी, समझ में नहीं आएगा कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, करना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए कह रहा हूं पढ़ लो।